हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल सिंह। पीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 6.1। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के और वाई और जेड का रेशो दे रखा है तो मैं 3:7, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ए बी समांतर दे रखी है सी डी के और सी डी समांतर दे रखी है ई एफ के, यानी ई एफ भी समांतर होगी किसके, ए बी के। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसके अंदर y और z का रेशो दिया है तो हम इसमें कोई कॉमन रेशो ले लेंगे, लेकिन इसमें x नहीं ले सकते, x तो आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो माना y बराबर हमने मान लिया 3 दे रखा है तो 3a ले लिया आपने, तथा z बराबर हमने मान लिया 7a। अब देखो कोई दो लाइन पैरेलल अगर आपको दे रखी हैं, इनके सेम साइड के एंगल होते हैं, इनको ऐड करते हैं कितना आता है, 180 आता है अंतः कोण से। और दो लाइन अगर पैरेलल दे रखी हैं, एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इस दोनों अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, क्यों, एकांतर कोण से। तो ये आपको मैंने इंट्रो की वीडियो में बता दी थी ये सारी चीजें। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर। अब हमें इसमें रेशो हमने कॉमन ले लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, ये गिवन दे रखा है आपको, तो x जो है आपका वो z के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, x बराबर हो जाएगा आपका z के। तो रीजन देना पड़ेगा आपको, क्यों बराबर है, एकांतर कोण। एकांतर कोण से आपका क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका z के। अब देखिए x और z आपने बराबर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अंतः कोण की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। x प्लस वाई आपका कितना होगा, x प्लस वाई बराबर आपका होगा 180 डिग्री के। क्यों होगा ये, अंतः कोण से हो जाएगा, ये अंतः कोण से x बराबर z के हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर आपको पता है अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू नहीं पता आपको, y और z की पता है, तो x की जगह हम क्या करेंगे, ये z पुट कर देंगे, क्योंकि कॉमन रेशो यहां पर a है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो x की जगह पर हम z को पुट करते हैं, z प्लस वाई बराबर 180 हो गया आपका। बाकी ऐसे उतार लेंगे। अब इसके बाद देखो z और y दोनों का रेशो पता है आपको। z का रेशो कितना है, 7a दे रखा है आपको, और इसका रेशो दे रखा है 3a, बराबर में 180 हो गया। अब ये देखो इसमें जो वेरिएबल है वो दोनों सेम है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10a बराबर 180। अब आपने जब a का मान निकाल लिया, 180 के बट्टे में आपका आ गया 10, 0 से 0 कट गई, 18 डिग्री ने आपने निकाल लिया कि कॉमन रेशो जो है हमारा कितना है, 18 है। आपको क्या निकालना था इसमें, ओनली x निकालना था आपको, x निकालना था। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, x बराबर आपने z के कर दिया यहां पर, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, z हो जाएगी। और z आपका क्या दे रखा है, 7a है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो कितना आ जाएगा आपका 126 डिग्री जो है वो x का मान आपका निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी के, और जी ई डी 126 दे रखा है आपको, तो आपको तीन एंगल निकालने हैं। पहला है ए जी ई, दूसरा है जी ई एफ, और तीसरा है आपका एफ जी ई। ये तीनों आपको ज्ञात करने हैं। देख क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ आपका परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी पर, मतलब कि ये एंगल 90 का और इस साइड का भी 90 का होगा, और जी ई डी आपको कितना दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है। ये तीनों आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको ए जी ई निकालना है, तो ए जी ई ये वाला एंगल हो गया आपका ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, देखो दो समांतर लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो रेखा से ये पैरेलल लाइन तक और इसी रेखा से इस वाली पैरेलल लाइन तक, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो देखो लाइन ये है, इस लाइन से पैरेलल लाइन तक कितना है 126, और इस लाइन से ही पैरेलल लाइन तक कितना है आपका, ये भी 126 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर लिखेंगे एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा आपका किसके, एंगल कौन सा है, ये जी ई डी, यही है ना आपका जी ई डी। यहां पर एंगल लिखकर दिखाएंगे, आपका बराबर होगा जी ई डी के बराबर। तो जीईडी के बराबर हो जाएगा, और जीईडी की वैल्यू आपको पता है, देखो कितनी दे रखी है। पहले आप इसका रीजन लिखेंगे, क्यों है ये बराबर, एकांतर कोण से है।
एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से ये बराबर दे रखे हैं तो आपका ए जी निकल गया, ए जी ई। जीडी आपको गिवन है कितना, 126 डिग्री, तो पहली वैल्यू आपने निकाल ली 126 डिग्री। अब जी ई एफ और एफ जी ई, अब देखिए जी ई एफ कौन सा है आपका, जी ई एफ तो ये वाला एंगल तो जब निकलेगा जब ये वाला निकल जाएगा। अब देखिए एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई निकालना है आपको। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। यानी कि हमारा एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपकी, लीनियर पेयर, यानी कि रेखिक युग्म कोण होते हैं आपके, रेखिक युग्म कोण। ये मैंने इंट्रो में बताया था आपको। तो देखिए ए जी ई तो आपने निकाल लिया, ये वाला ए जी ई, ये वाला एंगल निकाल लिया आपने, कितना निकाला है, 126 डिग्री, इसकी जगह 126 रख देंगे, प्लस एफ जी ई आपको निकालना है, बराबर में कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, इसे इधर जाकर माइनस कर देंगे, यानी कि एंगल एफ जी ई कितना निकल गया हमारा, एफ जी ई बराबर आ गया 180 माइनस 126, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका एंगल एफ जी ई निकल गया है। माइनस करेंगे, देखो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, आपका 4 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 2 जाएंगे, आपका 5 बचेगा, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 54 डिग्री का क्या निकल गया आपका, एफ जी ई। आपने देखो ये वाला एंगल भी निकाल लिया है। अब आपको निकालना कौन सा एंगल है, आपको एंगल निकालना है कौन सा, एफ जी ई निकाल लिया आपने। अब आपका एंगल रह गया, देखो ये वाला भी आपने निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, जी ई एफ, जी ई एफ। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो देखो ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल इक्वल टू होगा इस वाले एंगल के एकांतर कोण से, तो हम इसमें यही लगाएंगे। और ये वाला एंगल क्या है आपका, 90 प्लस एफ ई जी, तो 90 प्लस, यानी कि ये जी ई एफ जो है, ये वाला एंगल यही तो हो रहा है, देखो 90 प्लस ये वाला एंगल, तो इसको जोड़ देंगे हम, देखो क्या हो जाएगा ये, और ये बराबर किसके होगा, एकांतर कोण है किसके, ए जी ई के। तो यहां पर हम यही निकालेंगे, देखो 90 प्लस एफ, यानी कि जी ई एफ, 90 प्लस एंगल जी ई एफ बराबर, यही निकालना है आपको। देखो 90 प्लस जी ई एफ, ये पूरा मिलाकर किसके बराबर होगा, ए जी ई के बराबर होगा। ये आपका होगा एंगल ए जी ई के बराबर। क्यों होगा, ये पूरा एकांतर कोण है, एकांतर कोण दे रखा है आपको। अब देखो ये आपको निकालना था जी ई एफ, और ए जी ई आपने निकाल लिया है। ए जी ई कितना निकाला आपने, 126 डिग्री, ये 90 इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारा एंगल आ जाएगा जी ई एफ, इसमें से माइनस कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा ये वाला। तो तीनों एंगल निकालने थे, इसमें हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि आकृति में पी क्यू समांतर है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर आपको 110 दे रखा है, और आर एस टी आपको दे रखा है 130, तो आपको क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज और है, आपको पी क्यू समांतर दे रखा है एस टी के, ये लाइन पैरेलल है। तो देखिए इसी टाइप अगर इस लाइन को हम आगे ड्रॉ करेंगे, यहां पर अगर ये लाइन जाएगी तो इसके पैरेलल आएगी ये वाली लाइन, यानी कि अब इसमें क्या करना है, हमें एंगल कौन सा निकालना है, आपको एंगल निकालना है आपको क्यू आर एस। अब क्यू आर एस निकालने के लिए देखो ये वाला एंगल निकालना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको। अब ये निकालने के लिए देखो, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं जो इन दोनों के पैरेलल हो, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दिया ए बी, जो किसके समांतर है। तो यहां पर अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, रचना करिए आपने, रचना करिए आपने क्या, कि ए बी समांतर पी क्यू के भी है, वो समांतर एस टी खींचा, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ करी है, कौन सी, ए बी करिए ड्रॉ आपने, जो पी क्यू के भी समांतर है और एस टी के भी समांतर है। अब देखिए आप अंतः कोण से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, इसको आपने 1 डिनोट कर दिया, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, इसको आपने 2 डिनोट कर दिया।
तो क्या होगा देखो इसमें, जब हम प्रमाण करेंगे इसका, एंगल 1 प्लस कौन सा है ये, पी क्यू आर, और पी क्यू आर कितना दे रखा है, 110 दे रखा है आपको, बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आपका, अंतः कोण की वजह से। तो आपने एंगल 1 की वैल्यू यहां से निकाल ली, कितनी, 180 माइनस 110, तो एंगल 1 निकल गया तुम्हारा कितना, 70 डिग्री निकल गया ये। ऐसे एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी इसके पैरेलल दे रखी है लाइन, तो एंगल 2 प्लस 130 ये कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। ये भी किससे होगा, अंतः कोण से, ये भी आपका 180 हो गया। तो आपने एंगल 2 की भी वैल्यू निकाल ली यहां से, कितनी, 180 माइनस 130, तो एंगल 2 निकल गया तुम्हारा कितना, 50 डिग्री। अब आपने ये दोनों एंगल निकाल लिए, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अगर ये वाला एंगल भी जोड़ दें हम इसमें क्यू आर एस, तो इसमें यही करेंगे हम, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस, इनको मिलाकर 180 होगा। किससे होगा, रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण। इससे कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, ये 180 डिग्री की बनेगी आपकी। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 1 और 2 की वैल्यू पता है आपको, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है और ये आपको 50 डिग्री दे रखा है। आपको एंगल निकालना था क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस कितना निकल गया आपका, 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया जोड़ के 120, आप इसमें से माइनस कर दो, एंगल क्यू आर एस जो है आपका वो 60 डिग्री निकल गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको क्या करना है, एक रचना कर लेनी है अपनी तरफ से और उससे एंगल निकाल लेंगे आप, फिर इन तीनों का सम करके आप जो एंगल फाइंड आउट करना है वो आपका एंगल निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री दे रखा है आपको और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री हो, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, इसमें आपको ए बी समांतर दे रखा है सी डी के, और ये वाला एंगल 50 दे रखा है आपको ए पी क्यू, और पी आर डी आपको 127 दे रखा है। तो देखिए एक्स वाई बहुत ही इजीली निकल जाएंगे, ये समांतर इसके है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये 50 है, ये भी 50 हो जाएगा आपका, किससे, एकांतर कोण से। तो देखिए x बराबर होगा हमारा, इसमें गिवन क्या है हमें, ए बी समांतर सी डी, ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी हमारा 127 है, x और y ज्ञात करना है आपको। प्रमाण देखिए, x बराबर हो जाएगा हमारा किसके, 50 डिग्री के, और ये क्या है तुम्हारा ए पी क्या है, क्यू, ए पी क्यू के बराबर होगा, ये एंगल इसकी तो बराबर होगा, ये अगर तिर्यक रेखा है तो, यानी कि एंगल ए पी क्यू, और क्यों होगा ये बराबर, रीजन जरूर देना है आपको, एकांतर कोण से हो जाएगा ये, एकांतर कोण से ही आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू निकल गई आपकी कितनी, ए पी क्यू तो पता है ना आपको 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री आपकी x की वैल्यू निकल गई। दूसरा देखिए आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये भी तिर्यक रेखा है, अगर ये 127 है तो y प्लस 50 को जोड़ के भी तो 127 आएगा एकांतर कोण से आपका। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 50 प्लस y बराबर होगा आपका किसके, 127 के, ये वाला एंगल पूरा, क्योंकि ये देखो ये ट्रांसवर्सल यानी ये तिर्यक रेखा है, यहां से स्टार्ट करेंगे पैरेलल तक और यहां से स्टार्ट करेंगे पैरेलल तक, तो दोनों एंगल आ रहे हैं इसमें, तो ये बराबर किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से, ये भी बराबर हो गया आपका। अब देखिए जब ये इसके बराबर है, y की वैल्यू यहां से निकल गई आपकी, y बराबर 127, ये 50 आप इधर माइनस में ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 77 डिग्री आपकी निकल गई y की वैल्यू। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, तो इसमें बस आपको यही निकालने थे x और y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिशा परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर होगा इसमें CD के। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि PQ और RS दो दर्पण यानी कि दो शीशे रखे हुए हैं, मिरर हैं दो, और ये एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रखे हुए हैं।
एक किरण जो है यहाँ पर अपने पथ से चलकर बी पर टकराती है और वहां से टकराकर फिर किस पे आती है, आर एस के ऊपर आती है, जहां सी पर टकराती है और इससे जाकर फिर डी पे चली जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो किरण है ए बी समांतर करनी है सी डी के। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे इसमें, यानी कि रचना ले लेंगे, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इसमें, उसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने नाम दे दिया एम बी एम, और यहां से सी से स्टार्ट करिए आपने, इसको नाम दे दिया आपने सी एन। अब देखिए इसमें एंगल भी आप ले लीजिए, यहाँ पर एंगल 1 ले लिया हमने, यहाँ पर 2 ले लिया, ये एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 4 ले लिया है, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा वो सब। तो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले दिया क्या है, पी क्यू समांतर है आपका आर एस के और ए बी समांतर सी डी करना है आपको। तो रचना में आपने क्या करा है, देखो बी एम आपने परपेंडिकुलर खींचा है किसके, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू तथा बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू तथा सी एन परपेंडिकुलर आर एस खींचा आपने, ये ड्रॉ करिए लाइन। तो रचना आपको लिखकर दिखानी है आपने, क्या करिए। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये लाइन दोनों क्या है, समांतर दी है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बी एम समांतर हो जाएगा किसका, आपके सी एन के, बी एम समांतर सी एन है। तो देखिए ये अगर इसके समांतर है तो ये एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। ये एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, किससे हो जाएगा, ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। देख कुल मिलाकर आपको ए बी पैरेलल सी डी करना है, ए बी समांतर सी डी करना है। वो कब होगा, जब ये 1 और 2 दोनों मिलाकर 3 और 4 के बराबर आ जाएंगे। तो अगर देखो ये लाइन पैरेलल होंगी तो ये पूरा एंगल ट्रांसवर्सल है, ये तिर्यक रेखा है 1 और 2, तो ये 3 और 4 अगर बराबर होंगे तो ये लाइन समांतर हो जाएगी। लाइन समांतर होती है तो एंगल बराबर होते हैं एकांतर का, उसका कन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब हमारा परावर्तन का नियम क्या कहता है, अगर यहाँ से रे जा रही है और इधर से टकरा के वापस आ रही है, तो आपने अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या करती है, इसको समद्वि भाजित कर देती है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी इसको। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 के, एंगल 1 बराबर हो गया 2 के, तथा 3 बराबर हो जाएगा आपका 4 के। इसे आपने सेकंड इक्वेशन मान लिया और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसका रीजन भी लिखना होगा आपको, क्यों बराबर हो गया ये। परावर्तन के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो देखिए क्या है, अगर 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है आपका 3 के और 3 बराबर है 4 के, यानी समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला हमें, ये चारों एंगल बराबर हो गए आपके। एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये चारों एंगल बराबर हो गए आपके। यानी अब आप इजीली लिख सकते हो कि 1 + 2 बराबर है 3 + 4 के, देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 + एंगल 4 के। अब एंगल 1 और 2 क्या है, ए बी सी है आपका, ये हो गया आपका एंगल ए बी सी बराबर, और ये क्या आपका बी सी डी है, आपका एंगल क्या है आपका बी सी डी। अब देखिए एकांतर अगर कोण बराबर है, देखो ये वाली लाइन, ये लाइन इस तरह से है आपकी, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो यहीं पे तो कटा रहा है। अगर ये पूरा एंगल आपने इसके बराबर कर दिया तो ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल हो गई ना, यही तो है आपकी, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं आपने। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर आपने अल्टरनेट एकांतर कोण बराबर कर दिए तो दिस इंप्लाइज ए बी आपका हो गया किसके, पैरेलल हो गया आपका सी डी के। ये किससे हो गया, एकांतर कोण के विलोम से आपका प्रूव हो गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और ये हमारी एक्सरसाइज जो है 6.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।